तो जैसा कि आप जानते हैं और जैसा मैंने आपको बताया था कि खालिद की ये जो शूट है ये बेसिकली उसको दोस्त को किया गया फेवर है। वो बिल्कुल भी इस फील्ड में आना नहीं चाहते, बल्कि वो तो शूट जैसा वर्ड अपने मुंह से निकालते हुए शर्मा रहे थे, परेशान थे, झिझक रहे थे और तसल्लियाँ दे रहे थे कि नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। चाहे मनीष मल्होत्रा भी आके मुझे कहे कि मेरी ड्रेसेस के लिए मॉडलिंग कर दो, तो भी मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। ये तो बस एक दोस्त के लिए मैंने फेवर की है। और फेवर करते करते गुटके ने अपनी बेगम को पूरा यकीन दिला दिया कि मैं मॉडल नहीं बनना चाहता, क्योंकि तुम्हारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ना मुझे आता है ना मैं करूँगा। ऐसे इसने व्लॉगिंग के बारे में बोला था कि मैं कभी व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं कभी व्लॉगर नहीं बनना चाहता। और अब ओपनिंग, एंडिंग, मिड सब गुटका भाई ले रहे होते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। आपसे मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं नहीं आ सकी 2 दिन। यार, काम जब ज़्यादा होता है तो फिर इस काम के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं उन पॉइंट्स को जो ज़रूरी थे, क्योंकि आज रक्षाबंधन का ब्रांड न्यू कंटेंट आने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा आपने। हर चीज़ आप वो देखते हैं जो अतरंगी होती है, जो कभी किसी ने नहीं देखी होती। इस वजह से इन लोगों के कंटेंट में इतनी नई चीज़ें होती है कि उनके बारे में बात करते हुए बंदा परेशान हो जाता है कि इतने न्यू आइडियाज़ लाते कहाँ से हैं। और जब शूट ख़त्म हुआ तो उनके भाई ने बोल दिया कि पहली बार किया लेकिन मज़ा आया। मज़ा तो आपको आएगा, पक्की पकाई आपको मिल गई है, कुछ करना नहीं पड़ा और साथ आप मॉडल बन गए हो, मज़ा तो आएगा ना। इसे कहते हैं कि करे कोई, कमाए कोई, खाए कोई। साथ ही हमें नज़र आती हैं चालू आपी शीशे के आगे खड़ी हुई। और जब भी ये मिरर के आगे खड़ी होती है ना, मुझे पता होता है अब इसने या तो ज्ञान बांटना है, या दुआएं देनी है, या दुआओं की दरख्वास्त करनी है, या इसने वही करना है जो इसने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम लोग आज सब इकट्ठे होके मैरिड जा रहे हैं, ऐसे जैसे पहली बार जा रहे हैं। यार, तुम लोग तो जाते ही रहते हो, तो इसमें ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट है, कौन सी नई बात है? माँ बनने के बाद इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, माँ बनने के बाद ये हो जाता है, माँ बनने के बाद वो हो जाता है। भाई, तुम भले माँ बन गई हो नाम की, लेकिन तुमने माँ वाला कोई काम किया नहीं है। तुमने कोई ऐसा काम हमें करती नज़र नहीं आई हो। तो ना तुम हमें बच्चे की मालिश करती नज़र आती हो, ना तुम हमें बच्चे को गोद में लेके टहलते नज़र आती हो, ना उसे बर्प दिलाती हो। तुम सिर्फ उसे फीड कराती हो, और दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर द बेबी। बिकॉज बाकी सारे काम के लिए मालिश वाली आंटी आ रही है, नहलाने के लिए मैं आंटी नहला रही है, या बेटी खाला उसकी टेक केयर कर रही है। रात को जब तुमने सोना होता है, आराम करना होता है, तो भी बेटी खाला उसका ख्याल रखती हैं। तो तुम कुछ करती हमें नज़र नहीं आ रही हो। माओ वाला जो है ना अंग, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि तुम्हें इस बात की ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि तुम मोटी हो गई हो, इस बात की तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि तुम्हें जो है कोलैबोरेशंस नहीं मिल रहे तुम्हारा वेट ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन ये नहीं हमें नज़र आ रहा कि कहीं भी तुम्हें इस बात की खुशी है कि हाँ, मेरे वो जो ख्वाहिश थी मेरी 2 साल से, जिसके लिए मैं तड़प रही थी, वो मुझे मिल गया है, तो मैं उसके साथ कुछ टाइम बिताऊं। और वो ये भी कह रही थी कि आप सब कह रहे थे कि बेबी का फेस रिवील करो, तो सारे कहते हैं कि 3 महीने तक नहीं करते। कौन कहता है? पहले तो मुझे बताओ, कौन कहता है कि 3 महीने तक बेबी का फेस रिवील होना चाहिए? सारे देख रहे हैं। वो बाहर मॉल जाता है, वहाँ लोग उसे देखते हैं, घर वाले देखते हैं, लेकिन सिर्फ स्क्रीन पे लाने के लिए पर्दा है। ये कैसा पर्दा है? और पर्दा भी उनके लिए जो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की वजह से ही तो आपका चैनल चल रहा है, क्योंकि सब लोगों की मोहब्बत की वजह से आप यहाँ तक पहुँची हो। जो लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हें व्यूज़ देते हैं, तुम उन्हीं से बच्चे को छुपा रही हो। कितनी मोहब्बत है ना आपको अपने व्यूअर्स के साथ। ये सिर्फ बातों पर खाने वाली औरत है। इसे 3 महीने के बाद जब फेस रिवील करना है, और उसके साथ इसको उम्मीद होगी कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, क्योंकि जहाँ नशीन, गद्दी नशीन, शहजादा, फरजंद, बरखुरदार खालिद के बेटे को दुनिया के सामने लाएंगे, तो दुनिया एक्साइटमेंट में पागल हो जाएगी, और 18, 19, 20 मिलियन व्यूज़ तो यूं ही आ जाएंगे। तो ये मैडम इस वजह से आपको बेबी नहीं दिखा रही है। इसी वजह से कहते हैं कि इन यूट्यूबर्स के हर राज के पीछे एक ही राज होता है, और वो राज होता है व्यूज़ का आना। व्यूज़ कम हो जाना, उसकी टेंशन होना, और व्यूज़ का ना आना तो उसका कुछ उपाय करना।
वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि बेबी को आप 3 मंथ्स पहले नहीं दिखा सकते या 3 मंथ्स बाद में नहीं दिखा सकते। ये कहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं मुझे बताओ। ये मतलब कौन सी मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ की उसकी लिस्ट में आते हैं कि इनके बच्चे को भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ मतलब मिलना चाहिए एक्सपोजर के। जब उसका फर्स्ट टाइम फेस रिवील होगा तो करोड़ों लोग पागल हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, सेलिब्रिटीज़ नहीं करते जितना इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है। सारा बच्चा दिखा देते हैं, सिर्फ आइज़, नोज़ एंड लिप्स इसका पर्दा है, ताकि आपको अंदाज़ा ना हो कि उसकी शक्ल किस पे गई है, इस पे गई है कि उस पे गई है। लेकिन भालू आपी खुशी बता रही है कि उसे यकीन है कि उसका बच्चा उस पे गया है। तो भालू आपी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमें ये बताया कि जो हस्बैंड का जो प्यार होता है ना, जो लाड होता है, वो जो हमें करता है, वो सारा चेंज हो जाता है, वो सारा बच्चे पे चला जाता है। वो देखो, उन्होंने हमें कभी जान कहा ही नहीं, उन्होंने हमें गुल्ला, मुल्ला, खरगोश, भालू, बेटा ऐसे बोला है, हमें बच्चा समझा है अपना। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन सारी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है रिश्ते की। अब वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उसके बाद मोबाइल देखते हैं, हमें नहीं देखते। पता नहीं ऐसा क्या है, हमें अब देखते नहीं। आपको तो पता ही है कि वो हमसे कितना प्यार करते थे, कितना ज़्यादा प्यार करते थे। बिल्कुल, हमें तो पता है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। क्या आपको पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते थे? अब आपके लिए आंखें खोल के बैठने का टाइम आ गया है चालू आपी, क्योंकि अब वो मॉडलिंग भी करता है, वो फिट भी हो रहा है और आपको ये भी कह रहा है कि आप 400 केजी के हो जाओ फिर भी हम आपको प्यार करेंगे। ये ना हो कि वो कहीं बाहर प्यार कर लें और आप घर में ही प्यार करती रह जाए। तो इस वजह से अपने आप को चेंज करो चालू आपी, इट्स गुड फॉर यू। चालू आपी ने फिर से अपने ब्रांड का प्रमोशन कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ही तो हम खूबसूरत लगेंगे, इसकी वजह से ही तो हमारा मदद होगी कि हमारा फेस जो है और खूबसूरत हो जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि साथ आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, इसलिए हम प्रोटीन्स खा रहे हैं। और वो प्रोटीन्स वो भी बेटी खाला इसके लिए बना के लाई थी, क्योंकि बेटी खाला सामने बैठी हुई थी, उन्होंने ला के प्लेट इसको दी होगी, इसने पकड़ी होगी, कैमरा उठाया होगा, थक गई होगी बेचारी। और उसके बाद उसने कहा कि हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं अच्छी स्किन के लिए। ये ना समझना कि हम पूरा एग खा जाते हैं, हम इसमें से जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो निकाल देते हैं, हम सिर्फ वाइट पार्ट खाते हैं एग का, टू बी स्लिम एंड हैव अ हेल्थी स्किन। तो बेटी खाला का ये मशवरा था कि उन्हें बता दो कि तुम पूरा नहीं खाती हो। और ऑफ कोर्स वो पूरा नहीं खाती, और वो उसकी स्क्रीन के पीछे वो क्या करती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखाती वो यही है कि मैं अंडा खा रही हूँ अंडा। उसके बाद सनी बाबू पूरे स्टाइल में हाथ में 1 लाख का कैमरा पकड़े और मॉडल वाले अवतार में प्रकट होते हैं और उसके कहती आ गए आप? कहते जी मैं आ गया, मैं आपके कदमों में आ गया सर रखने के लिए, बताओ हमारे लिए हुक्म करो क्या काम करना है। कहती है देखो ऑर्गेनाइज़र आने से कितना अच्छा हो गया, आपकी फॉर्मल पैंट्स तो कभी कभी यूज़ होती हैं। अब जाहिर सी बात है जो वो काम करता है उसमें फॉर्मल पैंट्स तो पहनेगा नहीं, और वैसे भी ना ही वो फॉर्मल पैंट्स पहनने का आदी है, वो तो ज़्यादातर कैजुअल में ही रहता है ना, या फिर जिम आउटफिट में होता है। लेकिन उसका जिम आउटफिट पहनने का उसको फ़ायदा हो गया। चलो आप पीछे रह गई हो, कुछ तो करना पड़ेगा, ये ना हो कुछ का कुछ हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया है कि सबा कोई भी बात कर रही होती है, ये इसे बात पूरी नहीं करने देता, इसको रास्ते में ही टोक देता है, काट देता है उसकी बात। जैसे मैंने देखा है बहुत जगह पे कि वो कुछ बोल रही होती है तो इसे फ़ौरन काट देता है बात और कहता है जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, अच्छा नहीं बाद में बात कर लेना, इस तरह कुछ कह के कि उसको सेंटेंस भी पूरा नहीं करने देता, जो कि मुझे बहुत रूड लगता है। मतलब ठीक है मैं इसको रोस्ट करती हूँ या मैं इस पर रिएक्शन देती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी हर चीज़ से मतलब है कि मुझे जो गलत है वो मुझे गलत लग रहा है कि खालिद उसको बोलने नहीं देता है बिल्कुल भी। और ये चीज़ मुझे बहुत रूड लगती है कि यार जब एक औरत बात कर रही हो या लड़की बात कर रही हो या अब ख़ास तौर पे आपकी वाइफ बात कर रही हो तो आप उसको बात तो कंप्लीट करने दें। मतलब ये बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है कि आप उसको बात भी पूरी ना करने दें। और मुझे लगता है इस चीज़ को एड्रेस पहले कर देना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन ये करता है ऐसे, अगर आप नोट करें, जैसे वो उसे कहती थी हैदर आज तंग नहीं करोगे ना, तो करेगा करेगा मम्मा को करेगा, चलो 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 बाहर चलो। इसी तरह वो किसी चीज़ के बारे में भी कोई बात करती है उसको बहुत ही ब्रूटली काट देता है, और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है
कि एक तो तुम उसके पैसे पे ऐश कर रहे हो, उसके पैसे पे तुम फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, उसके पैसे पे अच्छा खासा महंगा जिम ज्वाइन किया हुआ है तुमने, उसके पैसों की वजह से तुम्हारी इतने अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, और तुम उसी को बोलने नहीं देते हो। यार ये तो एहसान फरामोशी होगी ना। मैंने तो सुना था गांव के लोग जो है वो किसी का एहसान जो है वो कभी नहीं भूलते। तो तुम किस तरह के गांव के लोग हो? तुम तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से जुड़े हुए हो ना। तुम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बोलते हो, सिंपल हूँ, सादा हूँ, गांव का हूँ। तो गांव के लोग तो दूसरों की बात का बड़ा लिहाज करते हैं। तो तुम भी थोड़ी सी तमीज़ सीख लो, जब वो बात ख़त्म करे तब अपनी बात किया करो। हर बार उसको पुश करते रहते हो, रश करते रहते हो उसको, कि ठीक है वो जैसी भी है, लेकिन तुम्हें ये राइट नहीं है कि तुम उसकी इस तरह से हर वक्त बेइज्जती करते रहो। लेकिन ये कि देखो जो भी है, कैमरे के सामने वो तुम्हें आप करके बात करती है, तुम्हारी इज्जत बनाती है लोगों के सामने, और तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम अपनी बीवी की इज्जत कम करने चले हुए हो लोगों के सामने। लोगों को ये चीज़ नज़र आती है और तुम्हें लगता है कि तुम बड़े ऊंचे इंसान नज़र आओगे इस तरह की हरकतें करके। तुम थोड़े से हर बार और गिर जाते हो दूसरों की नज़रों में, क्योंकि पता है हमें कि तालीम तो तुम्हारे पास, एजुकेशन तो तुम्हारे पास है नहीं, और जो डिग्री है तुम्हारे पास वो भी फ़ेक है। जिस तरह से तुम्हारी अकड़ फेक है जो तुम बीवी के पैसों पे दिखाते हो, जिस तरह से तुम नखरे दिखाते हो, ट्रांसप्लांट कराना है, ये कराना है, वो कराना, सारी ग्रूमिंग तुम उसके पैसों पे करा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम ये मत करना, ये अच्छा नहीं लगता। दिस लुक्स वेरी ऑफ। घटियापन की इंतहा तो तब हो गई जब ये कहता है कि हमारे घर में सारी रात नींद किसी को नहीं आती जिस दिन हम लोगों ने JW मैरियट जाना होता है। दूसरों को बातें कर रहा था ना, खुद को ढंग से बैठ के खाना भी नसीब नहीं हुआ। बात तो यही है ना। सब क्यों कह रहे हैं कि सारे लोग सोचते हैं कि हमने सुबह जाके क्या खाना है। अब इस बंदे से बंदा क्या कहे कि तुमने तो अभी स्टार्ट किया बेटा, तुमने अभी स्टार्ट किया है। भाभी और भाई इन लोगों को कब से अच्छी अच्छी जगह ले जाके खाने खिला रहे हैं। भाभी और भाई ने वो सब कुछ कर दिया हुआ है और काफ़ी अरसे से कर दिया हुआ है। तुम्हें होती होगी एक्साइटमेंट क्योंकि तुम नहीं जाते हो अच्छी जगहों पे, तुम्हारा अच्छी जगहों पे आना जाना नहीं हुआ। हमने आपका पुराना प्रोफाइल देखा है जिसमें SSSSS आनी करके आपका नाम है। उसमें आपके दोस्त भी नज़र आ रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल भी नज़र आ रहा है, और वो करोड़ों की कंपनी भी नज़र आ रही है जिसमें आप काम करते थे। तो प्लीज़ दूसरों को ये कहने की बजाय ना कि इनकी नींद उड़ जाती है, ये सोचते हैं हमने क्या खाना है, अपना बताया करो कि मैं हूँ वो जिसका नदीदापन नहीं ख़त्म होता, जिसको ज़िंदगी में पहली बार ये सब कुछ देखना नसीब हुआ है, वो भी इस बीवी की वजह से जिसकी मैं हर वक्त इंसल्ट करता रहता हूँ लोगों के सामने। एंटर हुए तो सबा का एक था कि मैं पहले खा लेती क्योंकि हैदर जब कब उठ जाए कोई पता नहीं है। तो थोड़ी देर बाद दिखाई दिया गुटका कैमरा लेके, तो हैदर आज बहुत रोया है, मैं भी ठीक से खाना नहीं खा सका। आप लोग सिर्फ माँ को ना सारी सिंपैथी दिया करो, बाप बेचारे की भी नींद खराब होती है, बाप भी खाना की कुर्बानी दे रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि नदीदे तुम हो, कि तुमसे एक टाइम के खाने की कुर्बानी नहीं दी जा रही। ये वही बच्चा है जिसके लिए तुम लोगों ने दिन रात मन्नतें मानी है, जगह जगह जाके तुम लोगों ने दुआएं की है। आज एक मील क्या मिस हुई, तुम लोग दुआइयाँ दे के रोना शुरू हो गए हो, चीखें निकल गई तुम लोगों की। भाई कमाल है भाई, तुम लोग तो अजीब माँ बाप है कि अपने खाने के पीछे ये इतनी दुहाइयाँ दे रहे। हम तो खा भी नहीं सके, बाप को भी सिंपैथी दो। तुम सिंपैथी के लायक हो? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जो इंसान बीवी के पैसों पे पलता हो, दूसरों को ताने मारता हो, घटिया बातें करता हो, घटिया हरकतें करता हो, किसी की सिंपैथी नहीं होती। इंसान की इज़्ज़त उसके काम से होती है। और तुम्हारा काम है क्या? तुमने काम किया कब? तुमने तो सिवाय चालू को फंसाने के और कोई काम नहीं किया। तुम जो सऊदी गए हो वो भी हमने देख लिया कि तुमने कितना को काम कर दिया। अब तो NF ने तुम्हारे और भी पोल खोल दिए, जो रही से इज्जत थी वो भी तुम्हारी गई। हाँ, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कुछ अरसे में तुम, जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं ना, और जिस तरीके से तुम लोगों से मांग रहे हो सिंपैथी। ना 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 बेटा ना, ऐसी हरकतें करके सिंपैथी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। एक कमेंट आया हुआ था, आपसे शेयर करूँगी। भागेश कुलकर्णी कहती है कि बिग सैल्यूट टू यू, आप लोग सनी जैसे निकम्मे घर जमाई की तारीफ़ कर रहे हो कि जिसने बेचारे बूढ़े अम्मी पापा को गांव में छोड़ के यहाँ रह रहा है, और किस रीज़न से कि खुशामदीद रेस्टोरेंट चलाना है। जिसका नया बिज़नेस होता है उसके पास तो टाइम ही नहीं रहता, लेकिन ये बिज़नेस छोड़ के हमेशा सब लेडीज़ के बीच में पंचायत कर रहा है और फोकट ज्ञान देता रहता है। जिसने खुद के दम पे कुछ उखाड़ा नहीं है, सबा के पैसों पे जी रहा है, वो शेम ऑन यू सनी।
हिज ब्लाइंड सपोर्टर्स, जिन्हें सनी अच्छे लगते हैं, उन सबको सनी जैसे 10 बेटे और घर जमाई मिले। कमेंट आया था इसके अपने ही व्लॉग के नीचे, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। पहले जिस तरह इसके कमेंट्स आया करते थे, 90% जो थे फेवर में होते थे, और अब मैंने देखा 40% जो है वो फेवर में होते हैं और 60% इसके नेगेटिव कमेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों की आंखें नहीं खुल रही इनकी हरकतें देखकर? ये जो बातों बातों में अपने ही माँ बाप को शेड कर जाते हैं। यानी कि इसकी माँ उधर से कुछ ले रही थी, ऑफकोर्स वो आई है तो खाना तो खाएंगी, तो कहती है अम्मी को फोकस करो, अम्मी को फोकस करो। ये खुद कह रही है कि अम्मी को फोकस करो, अम्मी क्या ले रही है। मीन्स माँ बाप के खाने का मजाक उड़ाना। ऐसा कौन लोग करते हैं जिनको ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिला हो। लेकिन अगर हम इनकी पुरानी पुरानी पिक्चर्स देखें जाके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके माँ बाप ने इन्हें अच्छा खाना खिलाया नहीं या अच्छा पहनाया नहीं। कपड़े भी अच्छे ढंग के हैं और खाना पिलाना भी अच्छा ही रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बोल बच्चन बहुत है। इसको फजूल की सिंपैथी गेन करने का बहुत शौक है ना, इस वजह से इसने अपनी गुर्बत का ढिंडोरा पीटा है। क्योंकि जब शोएब की बात सुनो तो बिल्कुल फील नहीं होता कि ये लोग किसी गरीब और बहुत बेचारी फैमिली से थे। एंड द ऑब्सेशंस विद द वॉशरूम्स इज़ सो वियर्ड। इन लोगों की जो एक वॉशरूम के साथ ऑब्सेशन है वो मुझे बहुत अजीब लगती है। मीन्स कि और भाई साहब, जो भाभी ने अपनी डिनर पे जो ड्रेस पहना हुआ था, ये वही ड्रेस पहन के चली गई है JW मैरियट, जिसमें ने तनिष्क में जाके शॉपिंग की थी। मुझे तो ये तनिष्क में शॉपिंग के लिए ये ड्रेस अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, और वही ड्रेस पहन के ये मैरियट चली गई। यार मुझको समझ नहीं आता भाभी को चाहिए कि बस दूसरे लोगों की चॉइस के कपड़े पहने। भाभी शुड नॉट बी अलाउड टू वेयर हर ओन चॉइसेस। और वैसे भी अब तो लेबल DKI दोबारा जन्म लेके आ रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है DKI का, तो अब पता नहीं क्या होने वाला है। गॉड ब्लेस यू गाइज एंड अस ऑल्सो, जिन्होंने रिव्यू करना है। इस दुनिया में ना बहुत बहुत पागल लोग देखे, लेकिन इतने नहीं देखे मैंने। यानी कि पेनलेस वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जो नीडल है वो भी प्रिक होगी तो दर्द तो होगा ऑफ कोर्स, और उस पर वो रोएगा, क्योंकि छोटा बच्चा, उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, ही इज़ बाउंड टू क्राई। लेकिन तुम लोग, मतलब 40 साल के होने वाले हो तुम लोग, एंड यू आर बिहेविंग लाइक किड्स। एक ऐसा इंजेक्शन जो आपकी बच्चे की बेहतरी के लिए लग रहा है, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी ब्रेव अबाउट इट। डर लग रहा है, बच्चा है, थोड़ी देर रोएगा, बहलाओगे बहल जाएगा। बट यू गाइज हैव टू मेक ड्रामा आउट ऑफ एवरीथिंग। डराओ बाकी लोगों को, जो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हैं, उन सबको डरा दो कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ है। पागल हो गए तुम लोग, कैसा इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हो इन लोगों को यार। मतलब बताओ उन्हें कि इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चे हैं, रोएंगे, बच्चा या तो रो सकता है, इसी तरह बता सकता या हंस सकता है, मतलब इसी तरह वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। तो वो तो वैसे भी अक्सर बच्चे रोते हैं, तो कल को जब ये खड़ा होगा, गिरेगा, चोट लगेगी, जब चलना शुरू करेगा, लगती है सब बच्चों को, तब क्या करोगी भालू आपी। यू गाइज हैव टू बी ब्रेव। और तुम दूसरे लोगों को भी ये बताओ कि बी ब्रेव, इट्स ओके, ये दिस इज़ फॉर देयर ओन गुड। आप इस भालू की बच्चे के साथ अटैचमेंट की हद देख लो कि घर आई है, फर्स्ट क्रिएट किया है अपनी माँ के सामने, खाला के सामने, बहुत रोया, फिर हमने इसको पेसिफायर दिया, ये चुप हो गया। और इसकी माँ का भी ड्रामा हमें बहुत याद आ रही थी कि क्या होगा, सुई लगेगी। गाइस मतलब दीज गाइज आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इतनी ही दुखी थी आपी, इसने इसको पैरासीटामोल दिया, थोड़ा बहलाया, और उसके बाद किचन पहुँच गई क्या बनाने के लिए, काजू कतली, जो कि इनके बस का है भी नहीं। खाना बर्बाद करना है ना। और चालू भी एट दिस पॉइंट्स इट्स नॉट फनी एनी मोर। कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, और तुम हर बार इस तरह बिहेव करती हो कि जैसे यू आर अ बेबी, यू आर अ चाइल्ड, या तुम कुछ ऐसी हो कि तुम्हारा कसूर नहीं होता, हमेशा दूसरों का कसूर होता है। कभी चम्मच का कसूर होता है, कभी उसका क्या कढ़ाई का कसूर होता है। जब तुम्हें पता है इस कढ़ाई के साथ यू कांट डील, तो यू शुड हैव बॉट अनदर नॉन स्टिक पैन। मगर नहीं, तुम्हें चीज़ें बर्बाद किए बगैर मज़ा नहीं आता। ऊपर से इसका हस्बैंड अलहदा दुहाइयाँ दे रहा है, काजू महंगे होते हैं। मेरे भाई, क्यूटेस का जो जाके ट्रीटमेंट लेते हो वो महंगा नहीं होता, जिम नहीं महंगा होता, या जहाँ जाके हेयर कट कराते हो वो नहीं महंगा होता। फॉर्च्यूनर चलाना, खुशामदीद के खर्चे, तुम्हारी अमीरी की टी शर्ट्स, नाइकी,
और जॉर्डन्स और जो जॉगर्स और जो ऑनलाइन तुम ऑर्डर्स करते हो वो नहीं महंगे होते। तुम्हारे पेरेंट्स का यहाँ आना ले जाना और वहाँ घर का खर्चा और उधर जो घर बनवा रहे हो वो नहीं महंगा होता। तुम्हें उसके काजू नज़र आ गए, तुम्हें अपने खर्चे नहीं नज़र आ रहे जो तुम साहब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो विदाउट डूइंग अ सिंगल थिंग। वो शामदीद का सिर्फ एक चक्कर लगाते हो और वो भी उस वक्त जाते हो जिस वक्त तुमने पैसे लेने होते हैं, उस वक्त जब एंडिंग हो रही होती है तो उस वक्त तुम जाते हो और तुम्हें उसे काजू गिना रहे हो। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है तुम में, कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत। वो का जो कुछ कर रही है अपने पैसे से कर रही है, शी हैज़ द राइट टू डू इट। और दूसरों की चीज़ों के ऊपर तो तुम्हें बहुत याद आता है कि ये महंगा वो महंगा, ये ऐसा वो ऐसा, जल्दी करो। लेकिन जब खुद ले रहे होते हो तब नहीं एहसास होता, तब तो हक से लेते हो ना, कि यू आर पार्ट ऑफ द व्लॉग। तुम अपना मुंह बंद रखा करो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो मुंह खोलो। क्योंकि तुम्हारी धजियाँ बिखेरने में तो हमें बहुत मज़ा आता है। ऐसे मर्दों से हमें बहुत नफ़रत है जो करें भी कुछ ना, हुक्म भी चलाएं, ऑर्डर भी चलाएं, ताने भी मारें। खुद ही जब वो कहती है आज हम काजू कतली बनाने लगे और इसने बड़े तर्ज के साथ बोला, कहता है तुम लोग, और वाकई वैसे बोला तो सही है क्योंकि जिन लोगों से चाय नहीं बनती वो क्या काजू कतली बनाएंगे। एनीवेज आज का ये पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे जल्दी इसके सेकंड पार्ट के साथ। टेक केयर गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।